दोस्तों, यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर चुका है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने जब इजराइल पर पाबंदी लगाने की बात पार्लियामेंट में करी थी तो हंगरी ने टांग अड़ा दी थी और पाबंदी लगने से रोक दिया था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हंगरी अपने स्टेटमेंट से पीछे हट गया है और उसने कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ नहीं है, इजराइल पर लगाई जाने वाली जो पाबंदी है उसका विरोध नहीं करेगा। और यूरोपीय यूनियन ने बताया कि हंगरी ने लिखित में ये बोल दिया है, दे दिया है हमको, लिहाजा अब हंगरी टांग नहीं अड़ाएगा और इजराइल के खिलाफ हम प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं कनाडा की बेगैरती देखिए, कनाडा ने नॉन लीथल हथियार इजराइल को देना बंद कर दिया है। अब आप कहेंगे भाई हथियार देना बंद कर दिया, ये अच्छी बात है। मेरे भाई, नॉन लीथल हथियार सबसे खतरनाक होते हैं, तो सबसे खतरनाक हथियार तो दे रहा है, लेकिन जो नॉन लीथल हथियार हैं, दूसरे छोटे मोटे हथियार, वो देना उसने बंद किया है। अगर इतना दूध का दूल्हा और जेन्युइन ये है कनाडा, तो उसको तमाम हथियार बंद करने चाहिए थे। बहरहाल कनाडा भी इस वक्त इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है, ये याद रखिएगा। उधर इटली और स्पेन पहले ही बोल चुके हैं कि हम इजराइल को हथियार अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, सच सामने आया है कि इटली और स्पेन अभी भी हथियार दे रहे हैं। इजराइल को सबसे बड़ा झटका अचानक से रशिया ने दे दिया है। सीरिया के गोलान हाइट के इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है पूरी तरह से। अब गोलान हाइट की तरफ ही सीरिया के साथ रशिया ने मिलकर मिलिट्री चेक पॉइंट बना लिए हैं। इससे इजराइल को तगड़ा झटका लग चुका है। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर भी दिखा रहा हूं, ताज़ा तस्वीर सामने आई है। इजराइल उस पोर्ट पर पहुंचा है, उस जगह पर समुद्र के तट पर पहुंचा है जहां अमेरिका गाजा के लिए पोर्ट बना रहा है। देखिए, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं इजराइल की सेना लेकर पहुंची है अमेरिका की मदद के लिए। एमी एलोन इजराइल की सिक्योरिटी, एक मतलब समझ लीजिए कि सिक्योरिटी ग्रुप है, उसका पूर्व अधिकारी है, डायरेक्टर है। उसने एक इंटरव्यू में कहा है, एमी एलोन ने, कि अगर मैं गाजा या फिलिस्तीन का व्यक्ति होता तो मैं भी फिलिस्तीनियों की तरह इजराइल का विरोध करता, इजराइल से जंग लड़ता और आज़ादी हासिल करता। सुनिए। If you were a Palestinian living in the West Bank or Gaza, what would your view be of Israel? I would fight against Israel in order to achieve my liberty. How would you fight? How dirty? I would do everything in order to achieve my liberty and justice. जर्मनी पूरी तरह से एकदम नंगा होकर इजराइल के साथ है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मनी की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था फ्रॉम रिवर टू सी। अगली लाइन लिखी ही नहीं थी, लेकिन मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया। उधर जो निकारागुआ ने जर्मनी के खिलाफ केस दायर किया है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कि ये जेनोसाइड का साथी है और इजराइल का साथ दे रहा है, इस पर सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अगले महीने शुरू हो जाएगी। इजराइल की सेना का भी बड़ा नुकसान गाजा में हो रहा है, जिसके चलते हुए इजराइल अब सोच रहा है कि वो किराए पर, जी हाँ, रेंट पर हायर करे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अलग अलग देशों से जो प्राइवेट मिलिट्री होती है, प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, उनको हायर करे और गाजा में तैनात करे। गाजा की हालत और गाजा की महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि गजा में 9,000 महिलाएं मारी जा चुकी हैं, 60,000 प्रेग्नेंट महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं और हर दिन 160 महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही हैं जो पैदाइशी कुपोषण का शिकार हैं और काफी बीमार हैं। गाजा में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां इजराइल अमेरिका ये कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रमजान से पहले जंग खत्म हो और सीज फायर हो, अब आप खुद देखिए कि बात रजाग्राफी की ही सही साबित हुई कि आज भी रमजान के इस पाक महीने में लगातार कत्लेआम जारी है और अरब इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इससे पहले कई सारे अपडेट्स दे चुका हूं सुबह से।